मीठे प्यारे बाबा की मीठी मीठी साकार मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ताएं मिलकर कहेंगी कि ये श्रेष्ठ सत्ता है। कौन सी? ईश्वरीय सत्ता। सारी दुनिया मानेगी। सर्व सत्ताएं, कौन कौन सी सत्ताएं मुख्य हैं? जैसे राजनीति की सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है और धर्म सत्ता है। तो ये तीनों सत्ताएं जब ये कहेगी कि ईश्वरीय सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, ये आध्यात्मिक सत्ता है, यही परमात्म सत्ता है, और एक ही स्टेज पर सब इकट्ठे, सभी सत्ताएं इकट्ठे स्नेह मिलन करेंगी, तो स्नेह के चुंबक में संगठन में खींची चली आएंगी। तो वो समझो अंतिम क्षण होगा, बाबा की प्रत्यक्षता का क्षण होगा। बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी। अभी हम देखते हैं, हाल ही में अभी कल ही बहुत बड़ा फंक्शन भारत मंडपम जो भवन अभी बना है दिल्ली में, नया भवन, जिसमें बड़े बड़े गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं। तो उसमें अपना भी प्रोग्राम हुआ और राष्ट्रपति मुर्मू जी आई, है ना। तो कैसे अब राज्य सत्ता कैसे कैसे समीप आ रही है बाबा के। तो ये है प्रत्यक्षता का समय। धर्म सत्ता भी, वो भी समीप आ रही है। विज्ञान सत्ता, वो भी समीप आ रही है। तो हर सत्ता अब समझ रही है कि जीवन की रियलिटी क्या है। विज्ञान सत्ता भी समझने लगी है कि कुछ मिसिंग है जरूर इसमें, है ना। तो वही बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा कि विज्ञान भी समझता है कि कुछ मिसिंग है। तो अगर आत्मा के अंदर से मॉरल वैल्यूज ही मिसिंग हो जाएगी तो जो वो चीज़ें बनाएगी वो विनाशकारी होंगी, है ना। तो चलो वो भी बननी है, परिवर्तन भी होना है। कहने का भाव है कि अब तीनों सत्ताएं, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता, ये तीनों सत्ताएं एक ही समय पर इकट्ठी होकर के एक ही स्टेज से बोलेंगी कि यही ईश्वरीय सत्ता है, यही ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इनके द्वारा ही दुनिया में सुख और शांति आ सकती है, आएगी। जब इस तरह के उनके मन के भाव होंगे, उनके बोल होंगे, वो स्वीकार करेंगे, तो सोचो प्रत्यक्षता हुई पड़ी है। तो वो दिन भी अब दूर नहीं है। तो इसलिए सभी अपने आप में हम गुणों शक्तियों को खूब भर लें कि अब बाबा की प्रत्यक्षता का समय बिल्कुल समीप आ गया है। दूसरा पॉइंट है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करो। सेवा करो मन से, वचन से, संकल्प से, संबंध संपर्क से, गुणों से, शक्तियों से, है ना। दूसरों के सहयोगी बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो ऐसे हमने सबकी सेवाएं करनी है, दुआएं लेनी है, क्योंकि बाबा समझाते हैं कि जो दुआएं हैं वो लिफ्ट का काम करती है। दुआएं वहाँ काम करती है जहाँ दवा काम करना बंद कर देती है। तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते इतना ऊंच ज्ञान तुमको बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पर अगर किसी की मोटी बुद्धि है, पूरा डिटेल का ज्ञान समझ नहीं आता है, तो बाबा कहते सिर्फ बाप की याद में चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहो, है ना। तो याद में रहेंगे, इतना भी कर लेंगे कि हम बाबा के बन गए हैं, बाबा हमको प्राण दान देने वाला है, अमर लोक में ले जाने वाला है, इतना भी बाबा कहते याद रखेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी सर्विस में स्वाहा करते हैं, माना अपने आप को तन मन धन से बाबा के यज्ञ में संपूर्ण रीति समर्पित करते हैं और सबको ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते कई फिर तुम्हें सुनकर के कहते हैं ये तो अपनी कल्पना सुना रहे हैं। तो बाबा कहते उनको कहो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो वर्ल्ड की हम सुना रहे हैं आपको, ये कोई कल्पना थोड़ी हो सकती है, और कल्पना कोई रिपीट थोड़ी होती है।
और साथ में भगवान वाचे, स्वयं भगवान ने कहा है और भगवान ने स्कूल खोला है। स्कूल में पढ़ते हैं, वो कल्पना की बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा देखो जो पुराने ऋषि मुनि थे वो फिर भी सात्विक थे, सतोप्रधान थे, तो क्या कहते थे, रचता रचना को हम नहीं जानते। लेकिन अभी आत्माएं कैसी है, जो किसने सुनाया उसी को सुनकर कहती बस हम सब जान गए हैं। और क्या कह देती हैं कि तुम इतने थोड़े से ही जो ज्ञान सुनाते हो तुम ही राइट हो, बाकी सारी दुनिया झूठी है, शास्त्र झूठे हैं। इस तरह से बाबा कहते हैं। बाबा कहते नब्ज देख करके तुम्हें ज्ञान सुनाना है। और 5वां पॉइंट है, बाबा कहते किसके बहुत पाप होंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको घड़ी घड़ी जन्म लेना पड़ता है। एक जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, गर्भ में गया, उधर दुख भोगा, फिर पैदा हुआ, है ना। तो ये तो बाबा कहते हैं जैसे काशी कलवट खाना हो गया, कि पैदा होना मरना, पैदा होना शरीर छोड़ना। तो ये भी एक सजा है, हिसाब किताब भोगने का ढंग है। लेकिन बाबा कहते अभी तुम बाप के ऊपर बलि चढ़ते हो, तो बाप फिर तुमको इस तरह से दुख के कर्म भोग से छुड़ाते हैं। तो बाबा शिक्षा भी दे रहे हैं कि बच्चे तुमको अब नया कोई कर्म भोग नहीं बनाना है। इसके लिए तुम्हें किसी से लेन देन नहीं करनी है धन की। लेन देन धन की करते हो पाप आत्मा बन जाते हो, क्योंकि अगला जिसको दे रहे हैं पाप के कार्य में लगाएगा तो तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से किया जाता है। बाबा कहते अगर करना ही है दान पुण्य तो चलो गरीबों को अन्न दे दो, कपड़ा दे दो, इस तरह से कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है, बाबा कहते तुम मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हो, तो फिर दैवी गुण भी धारण करने जरूर पड़ेंगे और अपनी जांच भी करनी पड़ेगी, नोट करना पड़ेगा, अपने ऊपर अटेंशन भी रखना पड़ेगा। हमसे कोई भूल तो नहीं हुई पूरा दिन में, चेक करना पड़ेगा। और कितना बाबा को याद करते हैं और कितना बाबा की डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, अपने मन से तो नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते ये तुमको बहुत ध्यान देना है और ध्यान से पुरुषार्थ करना है, नए नए पॉइंट्स का मंथन करते रहना है, फिर बाबा की मदद भी बहुत मिलेगी। 7वां पॉइंट है, बाबा कहते मेरे बच्चे नंबरवार तो हैं ही, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिसका बहुत याद करने का अभ्यास होगा तो उसको लगेगा जैसे बाबा सामने खड़े हैं, और कर्मातीत अवस्था भी उनकी जल्दी होती जाएगी और उनकी कर्मेंद्रियां भी चंचल नहीं होगी, है ना। कईयों को तो बाबा कहते माया बहुत तंग करती है, कर्मेंद्रियों से कुछ ना कुछ खराब कर्म करा देती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें कर्मेंद्रियों को योग बल से कंट्रोल करना है, वश में करना है। दुनिया वाले जो साधु सन्यासी कई क्या करते हैं, दवाइयों से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। लेकिन बाबा ने समझाया कि जितना जितना तुम मेरी याद में रहेंगे तुम्हारी कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिक वश में हो जाएंगी। तुम्हें कोई वश करना, कंट्रोल करना, मन को दबाना इस तरह नहीं करना है। बस मीठे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते जब तुम इन विकारी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण जीत पा लेते हो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र जीवन जीते हो, जहां इन कर्मेंद्रियों की चंचलता बिल्कुल बंद हो जाती है। तुमको कर्मेंद्रियां बिल्कुल धोखा नहीं देगी। तो अभी पुरुषार्थ तुमको करना है। अभी पुरुषार्थ करने से आधा कल्प तक तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी और तुम पाप मुक्त बन जाएंगे। 8वां पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। अंत का समय है ना, जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा ऑटोमेटिक बाबा की याद भी ठहरनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते मेरे पास वैरायटी बच्चे हैं, वैरायटी सितारे हैं। बाबा बच्चों की तुलना सितारों से करते हैं कि कोई सितारे बहुत चमकने वाले हैं, माना बहुत अच्छे योगी हैं, कोई कम चमकने वाले हैं, कोई बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करता है उसकी याद से याद मिलती है। माना जब वो बच्चा बाबा को याद करता है तो बाबा भी उस बच्चे को कशिश करता है। जैसे बच्चा कशिश करता है बाबा को, तो बाबा बच्चे को कशिश करते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसको कहते हैं याद से याद मिलना।
और कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, क्यों नहीं। जो सर्विसेबल बच्चा होगा तो बाबा उसको जरूर याद करेंगे। सर्विसेबल होगा, पवित्र होगा, तो बाबा को ऑटोमेटिक उस बच्चे की कशिश जरूर होती है। ठीक है, तो हमें ऐसा योग करना है कि बाबा को भी हमसे कशिश हो। ठीक है, ओम शांति।